दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात दिल दहला देने वाली वारदात घटी, जहां सरेआम 17 साल के एक युवक कुणाल की नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से गोंद कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। आरोपी विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक युवक घर से दूध लेने के लिए निकला था। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही बदमाशों ने उसको घेरकर हत्या उसकी कर दी। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस को दी गई। पुलिस ने लोगों को समझाया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की गई है। तो राजधानी दिल्ली में ये दिल दहला देने वाली वारदात घटी जब एक 17 साल के युवक कुणाल की नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से गोंदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। दिल्ली में कल शाम को एक युवक को ताबड़तोड़ चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ये घटना दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है। कल शाम की घटना बताई जा रही है, जब 17 साल का युवक कुणाल घर से दूध लेने के लिए निकला था। 100 मीटर की दूरी पर ही उस पर 4 लोगों ने हमला कर दिया और ताबड़तोड़ उस पर चाकू चलाए। 7 बजे की ये घटना है। 7:30 बजे परिवार वालों को जानकारी मिलती है। जब परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं तो कुणाल खून से लथपथ होता है। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां ये पता चलता है कि उसकी जान चली गई है। 4 लोग जो कि नकाबपोश थे उसको घेर करके उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं। ये भी बताया जा रहा है उनमें एक लड़की भी शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि आपसी रंजिश है, जिसके बाद जब कुणाल की जान चली जाती है तो इलाके के लोगों में, उसके परिवार वालों में काफी आक्रोश है। जिसके बाद कल देर रात तक के उन्होंने अपना आक्रोश किया। काफी देर रात तक के यहाँ पर हंगामा रहा, प्रदर्शन जैसा माहौल बना रहा, जिसके बाद यहाँ पर अर्ध सैनिक बल के साथ साथ दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है। इलाके को जहाँ पर ये घटना हुई है टेप लगा करके, ये देखिए यहाँ पर टेप लगा करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश है, पुलिस आरोपियों की तलाश में है, पर परिवार वालों का कहना है कि उसमें एक साहिल नाम का शख्स भी है और इस साहिल नाम के शख्स का शामिल होना बता रही है पुलिस। चारों आरोपियों की फिलहाल तलाश कर रही है। वहीं मौके पर सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ और हमलावर 4 से 5 की संख्या में थे। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है और विशेष समुदाय के लोगों ने उनके बेटे की हत्या कर दी, जिसमें साहिल नाम के शख्स की मौजूदगी का पता चला है। ये नीम वाली मस्जिद में रहते हैं। लड़की एक गस्तन है, वो लड़की उन लड़कों के साथ रहती है, बदमाशी करती है। कौन है ये लड़का? जिक्रा अभी जेल काट के आई 1 हफ्ता। उसके पास तमंचा निकला था, पुलिस ने उठा लिया था उसे दिकरा के भाई ने और दिकरा ने मिलकर साथियों के साथ हमला करवाया है। तो ये लोग सबको धमकियां दे के जाते हैं कि यहाँ से घर को चले जाओ, यहाँ से नहीं घर खाली कर दो, और न ऐसे बच्चों को मारते रहेंगे, तुम्हारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे, तुम्हारे घर हम खाती रहेंगे सबके, तुम लिख लो बेच कर, और नहीं तुम्हारे बच्चों को इस तरीके से मारते रहेंगे हम। घटना के बाद से इलाके में लोगों में आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि आरोपी कई बार धमकी दे चुके हैं। इलाके के सारे हिंदू अपने घर खाली कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी घटनाएं यहां होती रहेंगी। ऐसे में लोग अब आरोपियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़े हुए हैं। मुसलमान है, तीसरी गली में रहते हैं, नीम वाली मस्जिद में पीछे 6 मर्डर कर चुके हैं 11 के बच्चों के, और हर बार में ये कह के जाते हैं, वो ही कर रहे हैं कि आज हम ऐसा कर देंगे, कल हम ऐसा कर देंगे। तो हम कब तक ऐसे बच्चों के लिए बर्दाश्त? हमारे को ये कह रहे हैं यहाँ से खाली कर दो, या तो ये बेचे हम रहेंगे सारे, आप भागो यहाँ से, हम यहाँ पे ये पाकिस्तान बनाएंगे। इनकाउंटर चाहिए कि बहुत बार हो चुका। कई माँ के लाल चले गए, हम नहीं चाहते किसके लाल जाए। अब बहुत हो गया। अब इनकाउंटर या फांसी उसकी। अब वो ये साहिल बता रहे हैं, एक साहिल बता रहे हैं, और उसकी बहन है, उसका नाम है इकरा, उसकी बहन है। बाकी और भी लोग थे उसके साथ, ये नहीं कि मतलब 2 ही लोग थे, और भी लोग थे, करीबन 7 लोग मान लो, 7 से 8 लोग मान लो, क्योंकि एक बच्चे को 50 चाकू मारना तो एक का तो काम हो नहीं सकता।
दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लोग अपने घरों को लेकर उसे छोड़ने को लेकर, पलायन को लेकर मजबूर हुए, पर्चे लगाने को मजबूर हुए। सीलमपुर के लोगों ने पीएम मोदी से, सीएम योगी से और सीएम रेखा गुप्ता से ये अपील की है, उनके नाम पर्चे लगाकर पलायन की बात लिखी है। कल रात को 17 साल की कुणाल को बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है, दुख है, डर है, जिसके बाद इलाके के लोगों ने अपने घरों के बाहर देखिए इस तरह से हाथ से लिखे हुए पैम्पलेट लगा लिए हैं, जिसमें लिखा है हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करिए योगी जी। और आगे भी आपको घर दिखाएंगे, कई ऐसे घर हैं जहां पर ये लगा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदू पलायन कर रहा है, उन्हें पलायन करने से रोका जाए मोदी जी, ये दरखास्त कर रहे हैं इन सभी हाथ से लिखे हुए पर्चियों पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और सभी घरों में लिखा हुआ है, यहाँ पर बारी बारी से सभी घरों पर ये लिखा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है, पलायन करने को मजबूर है और मोदी जी और योगी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये जी हम जी अब कब तक मरेंगे जी, कोई मदद नहीं करता, तब प्रशासन हमारी हेल्प नहीं करता, ना कोई नेता आता हमारी मदद के लिए जी। क्या कर रहे हैं आंटी, आप लोग अपने घर पे क्यों लगा रहे हैं? जी डर है, खतरा है हमें, जब मर्जी मार देते हैं, जब मर्जी मार के चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। अब तक कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी? कई घटना हो गई, 5-6 घटना हो गई, 5-6 घटना हो गई जी। आप लोग ये क्यों पोस्टर्स यहाँ पे लगा रहे हैं? मैम वही है कि प्लान कर रहे हैं, अब जान को खतरा है, बच्चों को भी खतरा है, सभी को खतरा है इसमें, तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। छोड़ रहे हैं आप लोग ये इलाका? मैम छोड़ना पड़ेगा, बच्चों की जान बचानी है तो खैर हमारा टाइम तो कट गया, अपने बच्चों का टाइम भी तो काटना है ना, उनका फ्यूचर भी देखना आगे। पहले भी कई लोग छोड़ के गए हैं क्या? मैम कम से कम 10 घर बिक चुके हैं अभी तक, हमारी समाज के और हमारी गली के अंदर 10 घर बिक चुके हैं अभी तक। मजबूरी है जी, यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, कोई यहाँ मर्डर हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो जाता है, जब मर्जी कोई बोल नहीं सकता है इनके आगे, ऐसा माहौल है यहाँ का, इसलिए मजबूरी में हम लोग प्लान करने को मजबूर हैं। 1 मिनट में चाकू ने कौन कर रहे, कौन कर रहे? ये मुस्लिम लोग हैं जी। पीछे गली में केवल लोग में रहते हैं, वो सारे जितने भी हैं तार का काम करते हैं, करोड़पति हैं, एक एक जना मतलब 5-5 करोड़ की डील करता है, तो उनको किसी चीज का कोई प्रशासन का भी खौफ नहीं है, वो जब मर्जी जो उनको करना होता है वो करके चले जाते हैं। सीलमपुर के रहवासियों को आपने सुना, उनका दर्द उनकी जुबानी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है, करोड़ों में उनकी कमाई है और प्रशासन से भी नहीं डरते हैं और इस तरह की खूनी वारदातों को अंजाम देते हैं। ये सब बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि एक बार फिर से बीते कल 17 साल के युवक, जिसका नाम कुणाल बताया जा रहा है, उसको चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से लोगों में गुस्सा है, रोष है, यही कारण है कि लोगों ने जाम तक लगाया और इलाके में फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती है। मृतक के परिजनों का इस पूरे मामले में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मारा डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर को मारा उन लोगों ने। आपको किसने खबर दी? मुझे एक बच्चा आया था, एक छोटा सा भागता हुआ। जो लोग जिन्होंने देखा उन्होंने पुलिस को खबर की या किसी को हाँ, बताने की या उसको पकड़ने की कोशिश की? नहीं, पुलिस ने कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की अभी, पुलिस बस कुछ नहीं करती, पुलिस तो वो फरार हो गए, सारा घर ताले डाल डाल के फरार हो गए। आपको उन पे शक है जिनके लिए आप बता रहे हैं? हाँ, उन्हीं पर शक है कि वो कहते थे कि हम 11 समाज के बच्चों को मारेंगे मारेंगे मारेंगे। फिर पुलिस का कुछ आपने पाया, क्या बताया? लाल पुलिस ने तो कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अभी तक। हमें लेकिन इनकाउंटर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसी हरकतें की क्यों, मतलब मर्डर किए क्यों? उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनाई चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है, मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार हैं। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस पे नहीं? हम तो अपने बच्चे अपनी हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था मैं, इस मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने घुसराने। हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था, उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने घुसराने, कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगे। हम दादी के चक्कर में रह गए,
अस्पताल के चक्कर में। धमकियां आ रही थी, इस चीज की चीजें हो रही थी, हाँ। आपने पुलिस को खबर नहीं की, आसपास के थाने में कोई नहीं गया खबर करने। अब मेरा लाल चला गया जब उठे सब, जब मेरा लाल चला गया जब उठे सब, कोई नहीं उठाता उस टाइम। क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं? मैं तो काउंटर चाहती हूँ, बस लाश के बदले लाश, मेरा बेटा बेकसूर में मारा गया है और मुझे भी चाहिए, उनकी लाश चाहिए। जिन्होंने मेरे बच्चे को बेमौत मारा, सीधे सच्चे बच्चे को, मेरा कुछ नहीं याद, मेरा बोला था वो बोला, मेरे बोले बच्चे को उन्होंने बहुत बुरी मौत मारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए। जैसे मैं तड़प रही हूँ उनकी माँ भी तड़पे। हमारा पूरा घर बीमार है, बीमार है, दादी बीमार है। हमारा बच्चे कोई खाता था हमारा सारा। जैसा आपकी मम्मी ने बताया कि आपको भी इन लोगों ने पहले धमकी दी थी, इनके घर वालों ने। एक ही बार दी थी, उसको मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा था, को बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। क्या बात हुई थी, क्या हुआ था पहले? अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था, वो लड़के तो फरार है अभी तक, वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है, वो लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने, 6 फुट का था, और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसा लगता 10 वर्ष से, होठों में खून चल रहा है इसके, बहुत बेसिक। मृतक कुणाल के परिजनों को सुना, उनकी मां, उनकी बहन को आपने सुना। इला काज़मी मेरी सहयोगी वही मौके से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए कि फिलहाल वहां पर स्थिति किस तरह की है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? दिल्ली पुलिस देखिए जांच में जुटी हुई है। जो 4 लोग हैं जिन्होंने कल देर शाम को कुणाल नाम के 17 वर्षीय लड़के पर बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए थे, उनकी पहचान कर रही है, तलाश कर रही है। वहीं परिवार वाले जो लोग हैं उन्होंने एक व्यक्ति को पहचाना है जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है। पुलिस आगे जांच कर रही है। अभी यहाँ पर देखिए हालात जो है, गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं, दुख में लोग नजर आ रहे हैं, डर में लोग नजर आ रहे हैं। मैं आपको जरा दिखाती हूं कि यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के बाहर पर्चियां चिपका दी हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी गुहार यहाँ पर लगाई जा रही है। ये देखिए लोग पैम्पलेट लेकर के हाथों में खड़े हुए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि पहले भी लोग जो मकान है वो खाली करके जा चुके हैं। यहाँ पर जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसकी वजह से इन्होंने अपने घरों को खाली किया है, और यहाँ पर जो और भी आने वाले समय में लोग हैं वो खाली करने वाले हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? साइड नाम अजय मैडम। क्यों आप लोग ने ये लगा रखा है, हाथ में भी ये पर्ची? गुंडागर्दी बहुत हो रही है, चाकू गोली है, ये ममना लोग करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इस बारे हमने पोस्टर लगा दिया अपने घरों में, हम बेच के जा रहे हैं यहाँ से। 15 से 20 मकान हमारे समाज के बिक चुके हैं, हिंदुओं के। अब सारे पोस्टर लग चुके हैं, मकान बिका हुए, सब बेच के जा रहे थे। कि हमारी कोई मदद करे तो हम रुके। रेखा गुप्ता जी है या योगी जी है, मोदी जी है, कोई हमारी मदद करे तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या कह रही, क्या नाम है आपका? आप क्या इलाके में रहती थी? कुणाल को जानती हैं? हाँ जी जानते हैं, हमारे 11 समाज का लड़का है और हमारे 6 मर्डर हो चुके हैं अब तक, और अन्य वैसे तो बहुत वारदात तो बहुत होता रहा। 2-4 महीने बाद किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, और लड़कियों को छेड़खान करते हैं, काफी वारदात होती रहती है। लेकिन 6 तो जान से मार दिए, 3 गोली से मार दिए और 3 चक्कुओं से गोद गोद के मार दिया। देखिए इसमें लिखा है बांग्लादेश बनने मत दीजिए, योगी मॉडल की जरूरत है। देखिए इस तरह से सभी लोग पर्चियां लेकर के खड़े हो चुके हैं। कल रात को भी यहाँ पर काफी प्रदर्शन किया था, परिजनों ने काफी प्रदर्शन किया था, परिवार वालों ने। वहीं इलाके में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने कल रात को भी गश्त लगाया, साथ ही साथ लोगों की तलाशी। बिल्कुल इला, क्योंकि लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, हाथों में उनके जो पोस्टर हैं, जो पेपर हैं, उनमें लिखा हुआ है मदद की गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों से पूछिए कौन वो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, कौन वो लोग हैं जो पुलिस से भी नहीं डरते हैं, और कौन वो लोग हैं जिनकी डर से यहां रहने वाले आम लोग अब छोड़ने की जगह को बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी बता रहे हैं कि आसपास के इलाके में पहले भी इस तरह की वारदात हुई है। कौन वो लोग हैं जो आप लोगों को डरा रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो पलायन करने पे मजबूर हैं? मोमडन है,
और पहले भी इस तरह की घटना हुई है? हाँ जी, 6 मर्डर हो चुके। 6 मर्डर में प्रशासन ने भी कुछ न करा। प्रशासन आती है, बॉडी उठा के चली जाती है, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई हमारी कोई मदद करता नहीं है। हम योगी और मोदी से मदद मांगना चाहते हैं। कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं आप बताइए? ये जो आए नए बंगाली ये लोग उन्होंने बहुत गंद मचा रखा है। तो अभी क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे सावधानी रहने चाहिए बस, क्योंकि हमारे बच्चे सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को देखते हैं तो चक्कू मार देते, गोलियां मार देते, ये कर देते हैं। पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी कुछ नहीं। हमने कहा कि यहाँ पे पहरा लगाओ जी, हमें बहुत परेशानी है जी, नहीं सुनते ही नहीं, कोई तो हाँ लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग जो है गुहार लगा रहे हैं मदद की। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, मदद करिए, क्या मदद चाहते हैं आप? जी हम तो ये चाहते हैं कि आए दिन गुंडागर्दी हो रही है चौक पे, हमारी बहन बेटी आती है, 10 लड़के छेड़ते हैं, तो हमें ना सीधे। कौन है ये गुंडागर्दी? ये मोमदन लोग हैं, ये हमसे टारगेट करते हैं, हमारे बड़ों को देते हैं। तो इस वजह से पलायन का ये क्यों आप पलायन पे मजबूर कर रहे हैं? क्या धमकियां मिल रही हैं आपको? जी धमकियां मिल रही है, कल चाकू मारे तो फिर गोली भी चलाई है, चेतावनी देने के लिए कि हम भी यही हैं। क्या आप लोगों को यहाँ पर रहने पे धमकियां मिल रही है? हाँ जी हाँ मिल रही है, धमकियां मिल रही है, बहुत सालों से मिल रही है। कौन दे रहा है? अब यही है बांग्लादेशी, बस यही है बांग्लादेशी, वही है बस, बहुत सालों से धमकी दे रहे हैं हमारे को ये तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीलमपुर में भी योगी मॉडल की जरूरत है। मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। परिवार वाले भी पीछे बैठे नजर आ रहे हैं, दुख में हैं, गुस्से में हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। सभी जो गुहार लगा रहे सभी ने अपने घरों के बाहर ये देखिए पोस्टर्स हाथ से लिखे हुए बस लगा लिए। एक एक करके बच्चों को खत्म कर। कौन कर रहा है? मोमदन कर रहे हैं। हमारे चौक पे खड़े हो जाते, माँ लड़कियों को बदतमीज करते, छेड़ते, हमारे बच्चों के संग माँ बोलते, हमारे बच्चे तो खत्म कर देते, गोलियां मारते, चक्कू मारते। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या मदद की गुहार लगा रहे हैं? हमको हेल्प कार्ड चाहिए, जिन्होंने मारा हमारे को उनको सजा मिलना चाहिए, हम खत्म करना चाहिए उनको भी, जैसे हमारा बच्चा गया है जैसे उनको भी मारना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, सजा मदद करना चाहिए, हमारी बस हेल्प क्वार्टर चाहिए हमारे को। हाँ देखिए यहाँ पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिवार का जो दिल है वो टूटा हुआ है, नाबालिग बच्चा चला गया है। वहीं यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये पहले से हो रहा है, सुरक्षा यहाँ पर मौजूद नहीं है। पहले से इनको ये आरोप है इनका कि दूसरे समाज के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और लड़की के जो परिवार वाले हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। आप क्या लगते हैं? ताऊ लगता हूँ जी मैं। ये बताइए कि कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? मुसलमान के लड़के हैं जो कि यहाँ का माहौल हमारा ऐसा कर रखा है जी, यहाँ पे ना तो हमारी बहन बेटियां बाजार में जा सकती हैं, ना कुछ खरीद के ला सकती हैं, और हमारे बच्चों का तो वो कर रखा है जो उनको बच्चा अच्छा दिखता है उसी को मार देते हैं, छठा मर्डर करा जी। अब हम तो ये चाह रहे हैं मोदी जी से, योगी जी से और रेखा जी से कि हमें मौत का बदला मौत चाहिए। अब देखो हमने पोस्टर, हम यहाँ से जाने के लिए हम पूरे हमारे डरे हुए हम लोग, कोई पता नहीं हमारे घर में घुस के कब हमला कर दें, कब हम लोगों को मार डालें, क्या करें हम, किसके पास जाएं? प्रशासन हमारी हेल्प करता नहीं है, प्रधानमंत्री हमारी हेल्प करता नहीं है, मुख्यमंत्री हमारी हेल्प करता नहीं। इस तो आप गुहार लगा रहे हैं? 6 मर्डर हो गए, 6 मर्डर से अभी तक गुहार नहीं लगाई होगी हमने। क्या उम्मीद है कि आप भी मदद आएगी? कौन बोलो सर, अभी तक मदद आई है हमारे पास? कोई मदद करने वाला आया है? पीड़ित कुणाल के परिजनों को आपने सुना, गुस्सा उनके चेहरे पर, उनके शब्दों में लाजमी नजर आ रहा है क्योंकि अपना बेटा उन्होंने खोया है। इसके अलावा सीलमपुर के लोगों को आपने सुना, लोगों का कहना है कि 6 लोगों का मर्डर अब तक हो चुका है लेकिन पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। यही कारण है कि वो पलायन के लिए मजबूर है, यही कारण है कि घरों पर ये पेपर पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि योगी मॉडल की जरूरत है, पलायन से हमें रोकिए, हमें बचाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती है और फिलहाल वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो देखते ही बन रहा है। शुक्रिया इला आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।